Hello everyone, welcome to Sharad Mission Associates. Good morning, Suprabhat. Thanks for following us. मुझे उम्मीद है आप लोगों को निफ्टी का व्यू जो हम लोग शेयर करते हैं और जो दूसरे व्यूज देते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो आपको पसंद आते होंगे। आप अपने व्यूज हमसे लगातार शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9820209987 और दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। हाउएवर, I would like to say that please do not expect immediate reply from our WhatsApp number. This number might not be with me all the time. This number is basically managed by our marketing team only. So let's start the Nifty view for the day. देखते हैं आज किस तरह से डेटा शेपअप हुआ है। पहले देखते हैं एफआईआई एक्टिविटी में क्या देखने को मिला है। 23 जून कल एफआईआई ने 169 करोड़ का बाय किया है, जो लगातार अगर हम देखेंगे तो बाय डिक्रीज होता जा रहा है और कहीं ना कहीं एफआईआई अब धीरे धीरे अपनी बाइंग डिक्रीज कर रहा है। मुझे लगता है शायद एक या दो दिन में हमको एक सेलिंग का डेटा, एक सेल का डेटा एफआईआई से देखने को मिल सकता है। स्टॉक फ्यूचर्स की एक्टिविटी देखें एफआईआई की तो क्या किया है उन्होंने स्टॉक इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में। इंडेक्स फ्यूचर्स उन्होंने सेल किया है 114 करोड़ का और ओवरऑल जो ओपन इंटरेस्ट है इंडेक्स फ्यूचर्स का वो अप हुआ है समवेयर अराउंड 5.44%। लेकिन अगर हम इंडेक्स फ्यूचर्स में इंडेक्स लॉन्ग को देखेंगे, इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग को देखेंगे तो करीब 2.71% वो भी इंक्रीज हुआ है 55% पर। इंडेक्स फ्यूचर्स शॉर्ट 9% इंक्रीज हुआ है। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि शॉर्ट पोजीशंस बढ़ाई हैं एफआईआई ने। क्या किया, इंडेक्स फ्यूचर्स सेल किया। ये इंडेक्स फ्यूचर सेल बहुत दिन बाद आया है और कहीं ना कहीं इंडेक्स फ्यूचर्स शॉर्ट की पोजीशन बढ़ाई है। क्या दिखाता है कि 10,560 पर बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। सिमिलरली स्टॉक फ्यूचर्स में एक छोटा सा बाय किया 116 करोड़ का, लेकिन ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट घटा है करीब 5.18%। क्यों? क्योंकि कल एक्सपायरी है। लॉन्ग पोजीशंस डाउन किए हैं 3.86%, शॉर्ट पोजीशंस डाउन किए हैं 8%। तो क्या किया है, थोड़ा सा स्टॉक में लॉन्ग किया है लेकिन इंडेक्स को शॉर्ट किया है और इंडेक्स में शॉर्ट पोजीशन भी बढ़ाई है क्योंकि एफआई को भी लगता है 10,560 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है। क्यों 10,560 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है? 10,560 वही लेवल है अगर हम 28 जनवरी जिस दिन से मार्केट गिर रहा है और 23 मार्च जिस दिन मार्केट ने लो बनाया, अगर उस पूरे मूव का एक रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो जो गोल्डन मीन आता है वो 10,560 पर आता है। बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस जोन बन गया है, उस लेवल पर बना हुआ है। मैं बहुत समय से इसको शेयर कर रहा हूँ कि वहां तक एक मूव निफ्टी का आ सकता है। जब मैंने 9,820 9,850 पर बाय का लेवल दिया था अभी लेटली, तब भी मैंने डिस्कस किया था कि धीरे धीरे करके वो लेवल अगर आता है तो वो लेवल पर एक अच्छा मूव वहां तक बन सकता है। अगर हम इंडेक्स ऑप्शंस का डेटा देखें तो क्या हुआ है, शॉर्ट पुट कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़े हैं 13,000। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ सपोर्ट है। कहां पर सपोर्ट है? 10,250, 10,300 मीन्स जो मेरा जोन 10,230 10,280 का जोन है वहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। नीचे 10,115 10,155 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कॉल कॉन्ट्रैक्ट भी 3,000 बढ़े हैं जो दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं एक नीचे की तरफ डाउनसाइड लिमिटेड होगा। अगर एक सेल ऑफ भी आता है तो नीचे डाउनसाइड लिमिटेड होगा। इंडेक्स ऑप्शंस में एक सेल आया है ओवरऑल 319 करोड़ का। अगर हम स्टॉक ऑप्शंस में देखें तो क्या हमको देखने को मिला है, पुट कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़े, उन्होंने अनवाइंडिंग किया है, लॉन्ग पुट अनवाइंड किया है। तो अगर हम इस डेटा को इन स्टॉक फ्यूचर्स से मिला दें तो कहीं ना कहीं स्टॉक फ्यूचर्स में एक लॉन्ग बनता हुआ हमको दिखाई दिया है। अगर हम क्लाइंट एक्टिविटी देखें तो क्या देखने को मिला है, क्लाइंट्स थोड़ा सा लैग कर रहे हैं लेकिन अपने लॉन्ग बनाने में, लेकिन उन्होंने कल फिर अपना 7.5% लॉन्ग का इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग को 7.5% बढ़ाया है, जो अब लेवल उनका 49% हो गया। लेकिन अभी भी उनकी ओवरऑल पोजीशन 50% शॉर्ट है। अगर स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग देखेंगे तो 67% स्टॉक फ्यूचर्स की पोजीशन लॉन्ग साइड पे है, केवल 32% शॉर्ट साइड पे है। अगर उनका इंडेक्स ऑप्शन का देखेंगे तो उन्होंने भी क्या किया है, 52,000 शॉर्ट पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को ओपन इंटरेस्ट बढ़ाया है। क्या दिखाता है? नीचे की तरफ सपोर्ट दिखाता है जो मैंने डिस्कस किया 10,230 10,280 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे की तरफ बना हुआ है। लॉन्ग पुट भी उन्होंने 99,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ाए हैं। क्या दिखाता है कि ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वो रेजिस्टेंस 10,560 के ऊपर बना हुआ है। अगर हम
स्टॉक ऑप्शंस की पोजीशन देखेंगे तो लॉन्ग कॉल कॉन्ट्रैक्ट कम किए हैं, अनवाइंडिंग की है, दिखाता है कि एक थोड़ा सा सेल ऑफ आ सकता है कहीं ना कहीं। तो ये पोजीशन ओवरऑल बन रही है। तो अगर हम क्लाइंट्स का डेटा देखें तो थोड़ा सा बुलिश हैं, उनका मानना होगा कि 10560 आज ब्रीच करेगा, लेकिन एफआईआई का डेटा साफ साफ कहता है कि कहीं ना कहीं एक ऊपर की तरफ 10560 का रेजिस्टेंस काम कर सकता है। अगर हम ऑप्शन चेन देखें तो क्या हमको ये डेटा सपोर्ट करता हुआ दिखता है? लेट्स सी, देखते हैं किस तरह से ऑप्शन चेन बिहेव कर रहा है। ऑप्शन चेन क्या कहता है? ऑप्शन चेन कहता है कि 10500 10550 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। कल की डेट में इसमें पीसीआर 1.8% बढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बना हुआ है। ये लेवल अगर आज डेज क्लोजिंग बेसिस पे टूटता है तो एक बड़ा मूव हमको देखने को मिल सकता है, जो आने वाले दिनों में 10,750 तक भी जा सकता है। लेकिन इस लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आज एफआईआई का डेटा इस लेवल को ब्रीच होते हुए नहीं दिखा रहा है। मैंने क्लियरली बोला है डेटा आज शायद ब्रीच ना हो डेज क्लोजिंग बेसिस पर। बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इस लेवल पे बना हुआ है। 10,400 10,450 ये लेवल है। 10,000 मेरे हिसाब से लेवल बनता है 10,430 10,480। ये लेवल पे सबसे ज्यादा कंजर्शन है, सबसे ज्यादा फाइट है। पीसीआर 8.5 टाइम्स बढ़ा है, लेकिन इससे बावजूद नेक नेक टू नेक कंपटीशन है बुल्स और बेयर्स में। अगर ये लेवल नीचे की तरफ टूटता है तो ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा 10,480 का। और अगर ये लेवल आज ब्रीच होता है ओपनिंग पर तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। ज्यादा चांसेस किसके हैं? ज्यादा चांसेस नीचे की तरफ जाने के हैं, क्योंकि एफआईआई का डेटा ओवरऑल नेगेटिव है। सपोर्ट कहाँ मिलेगा? 10,300 10,350 इस जगह पे पीसीआर करीब 4 टाइम्स बढ़ा हुआ है। 10,330 एक सपोर्ट बना हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से एक वीक सपोर्ट है। जो एक्चुअल सपोर्ट आता है वो 10,200 10,250 के ऊपर आता है। अगर वहां पर कभी भी कोई भी आज या कल में लेवल आता है तो एक बाय का लेवल बन सकता है। बाय का लेवल 10,330 भी है, बट उतना स्ट्रॉन्ग मेरे हिसाब से नहीं है। जबकि यहाँ पर 34 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है, केवल 18 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, पीसीआर 1.85 है। बट मुझे ये सपोर्ट किसी और रीजन से थोड़ा सा वीक दिखता है। अब देखते हैं ओवरऑल व्यू हमारा क्या बना। तो एफआईआई ने क्या किया? बहुत लाइट कैश बाय किया है, लगातार कैश अपना बाइंग डिक्रीज करा है, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास आ रहा है निफ्टी। 2 दिन में बहुत अच्छे से उन्होंने कैश के बाइंग डिक्रीज की है। डीआईआई ने आज 480 10,480 के लेवल पे बाय क्यों किया मुझे समझता नहीं है, ओनली गॉड नोज। एफआईआई ने लाइट अमाउंट ऑफ इंडेक्स फ्यूचर सेल किया, शॉर्ट्स इंडेक्स फ्यूचर्स में बढ़ाए, क्योंकि उनको रेजिस्टेंस दिखता है 10,560 पर। लाइट स्टॉक फ्यूचर्स बाय किए, ओवरऑल पोजीशंस स्टॉक फ्यूचर्स में डिक्रीज की, और जो ये दिखाता है कहीं ना कहीं एक्सपायरी के पास ये पोजीशन उन्होंने डिक्रीज की है। शॉर्ट पुट ऑप्शन की पोजीशन इंक्रीज की, क्योंकि उनको लगता है सपोर्ट है निफ्टी एक्सपायरी का 10,240 10,80 के नीचे एक्सपायरी नहीं होगी। 10,150 10,155 स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है नीचे की तरफ। अब अगर क्लाइंट्स का डेटा देखें तो उन्होंने क्या किया है? लॉन्ग पुट और शॉर्ट पुट पोजीशंस दोनों बढ़ाई हैं। क्यों? 10,560 रेजिस्टेंस उनको दिखता है, 10,240 10,280 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे की तरफ दिखता है। इंडेक्स फ्यूचर्स में कल लॉन्ग पोजीशन बढ़ाई है ये सोच करके कि आज 10,560 का ब्रेकआउट आएगा, लेकिन ये समझने वाली बात है उससे 2 दिन पहले वो सेलर्स थे जब एफआईआई बाय करा, तो कहीं ना कहीं क्लाइंट का डेटा स्ट्रॉन्ग होते हुए भी रॉन्ग साइड पे रह रहे हैं। देखते हैं आज कैसा शेपअप होता है। 10,430 10,480 क्रूशियल सपोर्ट है आज के लिए, क्रूशियल लेवल है आज के लिए। एनी कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएगा। मुझे लगता है सेलर्स आज लीड लेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे 10,560 को और सेल करेंगे इंडेक्स को। अगर 10,560 ब्रीच हो जाता है एनी हाउ, तो फिर क्या होगा? जो शॉर्ट्स खड़े हैं 10,480 10,480 430 10,480 पे, वो अपने शॉर्ट्स कवर करेंगे, एक बड़ा मूव आएगा। हमको निफ्टी 10,650 10,680 पे भी दिख सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस आर ऑन द शॉर्ट साइड। हो सकता है 10,430 ब्रीच हो, या और 10,330 का लेवल पर सपोर्ट हमको देखने को मिले। निफ्टी पीसीआर कल था 1.63, इंडिया विक्स था 29.34। परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी निफ्टी फ्यूचर सेलर्स के लिए और कॉल राइटर्स के लिए जो ऊपर लिखना चाहें कॉल, तो एक अच्छा प्रॉफिट उनको आज देखने को मिल सकता था। आज कैसा, कल के लिए कैसा डेटा शेप अप होता है देखने वाली बात है, लेकिन आज के लिए एक बहुत अच्छा निफ्टी फ्यूचर्स का सेल बन सकता था निफ्टी, अगर कल किसी ने लास्ट आवर में सेल किया होगा निफ्टी। सो ये ओवरऑल निफ्टी का ट्रेड सेटअप है आज के लिए। आई होप यू आर बेनिफिटिंग आउट ऑफ दिस व्यू। कोई भी आपके आइडियाज होते हैं, सजेशंस होते हैं, व्यूज होते हैं, प्लीज डू शेयर ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, डू शेयर ऑन आवर व्हाट्सएप। थैंक यू, थैंक्स फॉर फॉलोइंग।
शायद मिशन एसोसिएट्स।